शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को तिथियों से ही संबंधित बात बताऊंगा कि तिथियों के भेद दूसरे प्रकार से क्या है। एक भेद मैंने अपने वीडियो में बताया है कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, वो दूसरे टाइप के भेद हैं। आज मैं एक दूसरे टाइप का भेद बताऊंगा जो अक्सर आपको सुनने को मिलता है पंडितों के द्वारा या पंचांग में या लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है कि आज पूर्णा तिथि है, आज ये खंडित तिथि है, आज ये शुद्धा तिथि है, आज ये विद्धा तिथि है। तो ये तिथियां क्या होती हैं, इसी के बारे में आज मेरा वीडियो है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पंडितों के द्वारा या लोगों के द्वारा ये शब्द सुनाई देते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता कि शुद्धा, विद्धा, खंडित, सखंडा ये सब क्या है। तो आइए हम चलते हैं अपने मुख्य पॉइंट पर। ऊपर मैंने लिखा है तिथि भेद, और उसके नीचे कुछ ये वाक्य हैं, एक पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ में इसी तिथियों के भेद के बारे में बताया गया है। अब ये पैराग्राफ कहाँ का है? ये धर्म सिंधु का है। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु दो ऐसे ग्रंथ हैं जो कि कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म की आत्मा है। इसी पर पूरा तिथि, त्यौहार, व्रत सब टिका हुआ है। उसी के आधार पर निर्णय होता है। तो हमारा धर्म सिंधु कहता क्या है तिथियों के भेद के बारे में, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ, उसका अर्थ बताऊँगा। फिर एक डायग्राम बनाया हूँ, उसमें हम अच्छे ढंग से समझा देंगे, सबके समझ में आ जाएगा कि पूर्णा क्या है, सखंडा क्या है, शुद्धा क्या है, विद्धा क्या है, सब एक तो क्लियर हो जाएगा। इसमें धर्म सिंधु में क्या बोला गया? तिथिर दुविधा पूर्णा सखंडा च। कहते हैं तिथि के दो भेद हैं, एक का नाम पूर्णा, दूसरे का नाम सखंडा। उसी को लोग खंडित भी कहते हैं खंडित तिथि है, पूर्ण तिथि है। आगे उसका सखंडा और पूर्णा के बारे में बताया गया। सूर्योदयम आरभ्य षष्ठी नाडिका व्याप्ता पूर्णा। अब ये पूर्णा और सखंडा का जो भेद बताया गया, तो पूर्णा के बारे में बताया गया। सूर्योदय आरभ्य, सूर्योदय से आरंभ करके जब सूर्य निकलता है तब से वो तिथि होनी चाहिए। षष्ठी नाडिका व्याप्ता पूर्णा, 60 घड़ी तक अगर वो पूरी तिथि है तो पूर्णा तिथि मानी जाती है। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक ये 60 घटी होती है। 60 घटी माने 24 घंटा। तो अगर ये पूरा आज जैसे आज के सूर्योदय से कल सूर्योदय तक तिथि पूर्ण रूप से रही तो उसे हम पूर्णा तिथि कहेंगे। तो शायद आपको पूर्णा तिथि के बारे में मालूम हो गया होगा। आगे देखिए, एतदन्याखट सखंडा, और इससे जो अलग है, इससे अन्य जो है वो सखंडा बोल। अन्य माने क्या? वो 60 घटी की नहीं हुई, कोई 55 की हुई तो कोई 50 की हुई, तो कोई जल्दी ख़त्म हो गई तो कोई बाद में ख़त्म हुई। यानी जो 60 घटी की नहीं हुई उसे हम सखंडा तिथि कहेंगे। तो पूर्णा सखंडा दोनों समझ में आ गया होगा। पूर्णा माने 60 घटी पूर्ण, और सखंडा माने वो उसका एक खंड है, यानी 60 घटी पूरा नहीं हुआ। आगे क्या कहते हैं? अब सखंडा के भी भेद दो बताए। सखंडा पि दुविधा, सखंडा जो तिथि है वो दो प्रकार की होती है। शुद्धा विद्धा च, एक को शुद्धा तिथि कहते हैं, एक को विद्धा तिथि। और सखंडा शुद्धा भी सखंडा ही है।
और विद्धा भी सखंडा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, अब आगे फर्क बता रहे हैं। सूर्योदयम आरभ्य अस्तमय पर्यंत, आरभ्य के बाद इसमें अस्त जुड़ गया, आरभ्य धन अस्तमय, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो गई। सूर्योदय से आरंभ करके अस्त तक, यानी सूर्योदय के अस्त तक जो तिथि रहती है उसे हम शुद्ध तिथि कहते हैं। मैंने एक पहले भी शुद्ध तिथि में बताया था कि ये सूर्योदय वो देखती है शुद्ध तिथि कम से कम। तो सूर्योदय से आरंभ लेकर के अस्त पर्यंत विद्यमाना, जो तिथि विद्यमान रहती है। और एक नियम और बता रहे हैं, शिवरात्रादौ निशीथ पर्यंत विद्यमाना, जैसे शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि में रात को ही पूजा होती है, तो उसमें भी ऐसे जन्माष्टमी वो भी रात्रि को ही होती है, प्रदोषकालीन व्रत रात को ही होता है। अगर वो तब तक तिथि है शिवरात्र्यादौ माने शिवरात्रि आदि, निशीथ माने आधी रात, जान लीजिए, जो आधी रात तक पर्यंत जो विद्यमान तिथि रहेगी उसको शुद्धा तिथि कहेंगे, वो शुद्ध तिथि है। यानी सूर्योदय से आरंभ तक से लेकर के अस्त तक, अथवा ये शिवरात्रि इत्यादि की जो रात में भी त्योहार मनाए जाते हैं, अगर तब तक वो तिथि है तो शुद्ध तिथि मानी जाएगी। और तदन्या विद्धाः, और उससे अन्य जो है वो विद्ध तिथि है, यानी वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक नहीं चलती, जल्दी ही खत्म हो गई, या कम समय तक चली, इतना तक नहीं हो पाए कि शुद्ध तिथि के अंतर्गत आ जाए, उसे हम विद्धा तिथि कहते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, पूर्णा तिथि, सखंडा तिथि, सखंडा के दो भेद, वो क्या कहा जाता है, शुद्धा और विद्धा। इसी को मैंने एक डायग्राम में बना दिया है। यहाँ मैंने तिथि भेद लिखा और उस तिथि के दो भेद हुए, पूर्णा और सखंडा। ऐसे मैंने उसमें बताया कि पूर्णा माने 60 घटी पूर्ण हो जाए, एक सूर्योदय से सूर्योदय तक पूर्णा हो गई, और सखंडा माने 60 घटी नहीं हुई, 50 को हुई, 55 को हुई, 54 को हुई, 53 को हुई, 58 को हुई, 57 को हुई, जो भी घटी की हुई वो हो गई सखंडा। अब सखंडा के भी दो भेद हो गए, जो सूर्योदय से सूर्य अस्त तक चली या आधी रात तक चली, निशीथ काल तक चली शिवरात्रि वगैरह में, वो हो गई शुद्धा तिथि। और जो इतना भी नहीं चली, पहले ही समाप्त हो गई, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही खत्म हो गई, या उसका वो पूरा नहीं हो पाया उसका, तो वो हो गई हमारी विद्धा तिथि। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णा तिथि क्या है, सखंडा तिथि क्या है, शुद्धा तिथि क्या है, विद्धा तिथि क्या है। अब आप कहीं सुने अगर इस शब्द को, तुरंत दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि पंडित जी यही कह रहे हैं या ये व्यक्ति यही कह रहा है। बस आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।